नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इससे पहले एक अपना इंट्रोडक्शन दिया था आप सभी को कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का जो एडमिट कार्ड आ चुका है और हमारे पास लगभग 5 दिन बचे हुए हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम एक दो टॉपिक उठाएंगे जीएस में, और जो भी हम टॉपिक तो नहीं पढ़ेंगे बल्कि जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हम उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन बेसिस साथ साथ हम क्या है इस टॉपिक को भी क्लियर करते चलेंगे। तो जो आज की वीडियो रहेगी, आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा, इसमें हम लगभग 3 से 4 टॉपिक कवर करेंगे और इससे संबंधित जितने भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे हम एक एक करके देखेंगे। क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है वो प्रियम्बल से शुरू होता है। इंडिया जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इससे शुरुआत होती है इसकी, और इसके बाद जो है हमारे भारतीय संविधान में जो 22 भाग हैं, 22 भाग तक हम एक एक करके टॉपिक को सभी को देखेंगे, और इन जो 22 भाग से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं उसको भी देखेंगे। हमारे संविधान में क्या क्या संविधान संशोधन हुए उन सबको देखेंगे, क्या चीज हटाई गई है, क्या चीज जोड़ी गई है, नया क्या परिवर्तन हमारे संविधान में हुआ, सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले वो रहेगा प्रस्तावना। और प्रस्तावना भी हम पूरी ना पढ़ के बल्कि जो इसके अंदर कीवर्ड हमारे दिए गए हैं उनको देखेंगे, क्योंकि हमको किसी भी एग्जाम में क्या है कीवर्ड पूछे जाते हैं। या तो ये पूछेंगे कि ये कीवर्ड जो है 2-4 जो के अंदर वो कब जोड़े गए, या इसका जो प्रोविजन है किस संविधान से हमने प्रस्तावना को लिया है। तो ये 2-4 चीजें हैं प्रस्तावना से, यही क्वेश्चन क्या है आपको पूछे जाएंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना का। पहला टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। और प्रस्तावना में मैं आपको बता देता हूं कि प्रस्तावना में सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था 42वां। 42वां संविधान संशोधन 1976। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी संशोधन के द्वारा 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एक था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को ही हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। या दूसरा क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। या तीसरा क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि निम्नलिखित में से अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आपको अच्छे से याद करके जाना है और ध्यान से देखना है कि हमारे पास 3 शब्द निकल कर आते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों ही शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है हमारे संविधान में। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि केशवानंद भारतीवाद, एक केस संबंधित है प्रस्तावना से। केशवानंद भारतीवाद 1973 का ये पहला वाद है। और इस वाद में कहा गया था कि जो हमारी प्रस्तावना है इसमें संशोधन हो सकता है, और इसी वाद के बाद क्या है 1976 में संशोधन हुआ है। और इसी वाद में दूसरी बात और बोली गई थी कि जो हमारी प्रस्तावना है इसमें क्या है, जो संविधान है प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है किंतु उसके मूलभूत ढांचे को किसी प्रकार से कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो मूलभूत ढांचे की अवधारणा कहां से निकल कर आती है, केशवानंद भारतीवाद में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस वाद में कही गई है, तो आपको बताना है केशवानंद भारतीवाद 1976। ठीक है जी। तो ये क्या है, प्रियम्बल से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। यह एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ये आपको चीजें अच्छे से याद हो गई होंगी। आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है जी।
एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि इनको क्या है, तीनों ही शब्दों को आपको दे देंगे। निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में जोड़ा नहीं गया। तो एक शब्द आ जाएगा आपके पास समाजवाद, समाजवाद। दूसरा जाएगा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता, और चौथा शब्द कोई और दे देगा आपको, न्याय दे देगा, न्याय। तो आपको मैंने अभी बताया है कि आपके पास क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस शब्द को कब जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। और आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन बना के दे देगा कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा नहीं गया है या नहीं जोड़ा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि तीनों ही शब्दों को जोड़ा गया है, न्याय शब्द को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है जी। तो ये प्रस्तावना से पॉसिबल क्वेश्चन जो थे वो हमने बता दिए हैं आपको। इसके बाद एक हम टॉपिक लेते हैं जो हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची है उस पे, कि क्या क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। हमें क्या करना है, कीवर्डों को पकड़ना है, क्योंकि हमको टॉपिक नहीं पढ़ना है। हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास केवल और केवल 5 दिन का टाइम है, और 5 दिन में हमको 2, 3, 4, 5 जितने भी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है सभी को कवर करना है। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट टॉपिक रहेगा हमारा अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जब भी मूल संविधान की बात होती है, मूल संविधान की बात जब भी होती है, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बात हो रही है 26 जनवरी 1950 की। बात कब की हो रही है? 26 जनवरी 1950 की। जब भी मूल संविधान की बात हो तो आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम क्या है, मूल संविधान हमारा लागू हुआ, उसी टाइम की बात हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। एक इसी के साथ क्वेश्चन आपके साथ आपको पूछा जा सकता है, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है। ठीक है जी। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है 12 अनुसूची। दोनों में से कोई भी आपके पास क्वेश्चन जेल वार्डन में पूछा जा सकता है, और अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है। तो वर्तमान में मैं बता देता हूं आपको 12 अनुसूची है, और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि जो 9वीं अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया, और जो हमारी 10वीं अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है और कब जोड़ी गई, और जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, कब जोड़ी गई। सभी को देख लेते हैं एक एक करके। एक तरफ हम सूची लिख लेते हैं। 9 नंबर की सूची थी हमारी, यानी कि 9वीं अनुसूची। ये हमारा पहला ही संविधान संशोधन था। पहला संविधान संशोधन 1952। ये 51 होगा, सॉरी 51 में, 1951 में। और ये थी भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित। किससे संबंधित थी? जो 9वीं अनुसूची थी, ये पहला संविधान संशोधन यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे संविधान में हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट
जो हमारे संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें क्या है, भूमि सुधार से संबंधित जो पहली अनुसूची यानी कि 9वीं अनुसूची, मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूची थी और जो 9वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई वो पहला संविधान संशोधन था 1951 में। ठीक है जी। और इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान को भारतीय संविधान की अनुसूची थी उसमें जोड़ा गया। उसके बाद 10वीं को देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची, इसको 52वां संविधान संशोधन, (1985) सन भी आपको याद रखना है और संशोधन भी आपको याद रखना है। 1985 में क्या है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो संबंधित थी किससे, दल बदल कानून। किससे संबंधित थी, दल बदल कानून से। ठीक है जी। ये क्या है, 10 तक आपको क्लियर हो गई होंगी। जो 9वीं अनुसूची है पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई और जो 10वीं अनुसूची है उसको 52वां संविधान 1985 में जोड़ा गया जो था संबंधित दल बदल कानून से। ठीक है जी। और दल बदल कानून क्या है इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आपको खाली इतना ही देखना है, क्योंकि मेंस का भी पेपर नहीं है। प्री में क्या है, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है। तो आपको याद रखना है दल बदल कानून क्या है, 10वीं अनुसूची में है और भूमि सुधार संबंधित कानून 9वीं अनुसूची में है। ठीक है जी। इसके बाद हम 11वीं देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची, ठीक है जी। ये 73 संविधान संशोधन, 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और इसमें जो प्रावधान किया गया वो किया गया पंचायतों से संबंधित, पंचायत से संबंधित प्रावधान किसमें किया गया, हमारी 11वीं अनुसूची में। ठीक है जी। किसमें किया गया, 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची देख लेते हैं। 12वीं में ये 74 संविधान संशोधन 1993, ये 92 का है, 93 का है। और इसमें नगर पालिका है, नगर पालिका है। किससे संबंधित थी, नगर पालिका से। तो आपको 12 की 12 अनुसूची क्लियर हो गई है। इससे पहले हम जो 8 अनुसूची है उसमें भी देख लेते हैं कि किस अनुसूची में क्या प्रावधान है। ठीक है। आपको पहले ध्यान रखना है कि जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है जी। 12 की 12 क्लियर हो गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी है वर्तमान में, तो आपको बताना है 12। और यदि बात आए मूल संविधान में कितनी है तो आपको बताना है 8 अनुसूची। ठीक है जी। फटाफट देखते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में है केंद्र एवं राज्य क्षेत्र या संबंध। ठीक है जी। पहली अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्य क्षेत्र या संबंध। दूसरी, वेतन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते किसमें है, दूसरी अनुसूची में। ठीक है जी। अनुसूची 3 शपथ की बात करता है, अनुसूची 3 में शपथ है। और अनुसूची 4 इसमें है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्य सभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है जी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। क्वेश्चन क्या है, आपको सीधा ही पूछा जा सकता है कि किस सूची में क्या लिखा गया है, किस अनुसूची में क्या लिखा गया है। पहली अनुसूची में केंद्र राज्यों का क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात हो रही है, तीसरी अनुसूची में शपथ है
और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारे की बात कही गई है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अनुसूची 5 देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि स्पेस बहुत कम है हमारे पास। पांचवी अनुसूची, इसमें है SC एंड ST क्षेत्र का प्रशासन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की बात अनुसूची 5 में कही गई है। ठीक है जी, 6 को देख लेते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। आपको ध्यान रखना है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ST क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है जी, अनुसूची 6 क्या कहती है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा क्षेत्र के जो जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन की बात कौन करती है? अनुसूची 6। अनुसूची 7 देख लेते हैं। शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा अर्थात हमारे पास केंद्र सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है, इनको जो शक्तियां दी गई है वो अनुसूची 7 के अनुसार दी गई है। ठीक है जी, सीधा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आपके लिए पूछा जाता है कई बार कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची में है, तो आपको ध्यान रखना है अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 देख लेते हैं, लास्ट अनुसूची 8 है भाषा। भाषा, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कई बार आपको, भाषा कितनी है, तो आपको बताना है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है जी, तो आपको आशा है 12 की 12 अनुसूची क्लियर हो गई होंगी। पहली है केंद्र और राज्यों के क्षेत्र का केंद्र और राज्य क्षेत्र, और दूसरी है पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, तीसरी है आपकी शपथ से संबंधित, चौथी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, पांचवी है SC ST के क्षेत्र का प्रशासन, छठी है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन क्षेत्रों के जनजाति क्षेत्र के क्या है प्रशासन की बात कही है। 7 में है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारे से संबंधित अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार, केंद्र सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है उसमें जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है अनुसूची 7 के अनुसार किया गया है। 8 में हमारी क्या है? भाषाएं हैं, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9 में क्या है? भूमि सुधार, जो पहला संविधान 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। ठीक है। 10वीं क्या है? दल बदल से संबंधित है। 11वीं हमारी पंचायत संबंधित है, और 12वीं नगर पालिकाएं। ठीक है, तो ये पॉसिबल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अनुसूची से संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने अपने संविधान में अन्य देशों के संविधान से क्या क्या स्रोत लिए हैं, अर्थात टॉपिक जो रहेगा हमारा विभिन्न स्रोतों से प्रेरित। भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से प्रेरित तीसरा टॉपिक रहेगा। 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। हमको बहुत फास्ट पढ़ना है क्योंकि हमारे पास केवल और केवल 5 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि 2 से 3 दिन में हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर सकें। 2 टॉपिक हमारे हो गए, प्रस्तावना, उसके बाद अनुसूची, तीसरा हम देखते हैं कि हमने किस संविधान से क्या लिया गया है। हम कह सकते हैं विभिन्न स्रोतों से प्रेरित। कई बार आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हेडिंग रहेगी हमारी विभिन्न स्रोतों से प्रेरित। विभिन्न स्रोतों से प्रेरित, विभिन्न स्रोतों से प्रेरित क्या? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है जी, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है। ठीक है, यूएसए से देखते हैं हमने क्या क्या लिया है।
यूएसए से हमने मौलिक अधिकार, नंबर 2 न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब चीजें हमने कहां से ली है? यूएसए के संविधान। इसी के साथ हम बात करते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकल नागरिकता की। एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। क्योंकि भारत में भी क्या है? एकल नागरिकता है, अर्थात यहाँ पर केंद्र की नागरिकता आपको प्राप्त होगी। आप किसी भी राज्य में घूम लिए फिरिए, लेकिन आपको क्या है? भारत की नागरिकता प्राप्त है। यूएसए में इसके विपरीत क्या है? दोहरी नागरिकता है, किंतु भारत में एकल नागरिकता है। उसके बाद हमने संसदीय शासन, संसदीय शासन प्रणाली कहां से? और ब्रिटेन से ली है। तीसरा हमने लिया है एक विधि का शासन, विधि का शासन। ठीक है जी, तो ये हमने कहां से लिया है? ये सब ब्रिटेन से लिया है। अब बात करते हैं हम कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रूस की। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमने कहां से? रूस से लिए हैं। ठीक है जी, हम बात करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। फ्रांस देख लेते हैं। फ्रांस से हमने गणतंत्र, गणतंत्र की व्यवस्था हमारे देश में है, वो कहां से प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो सिंपली पूछ लिया जाएगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान उन्होंने किस संविधान से लिया है, या पूछ लिया जाएगा संघीय व्यवस्था जो हमारे भारत में है ये किस संविधान से प्रेरित है। इसी टाइप के डायरेक्ट आपको वन लाइन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस संविधान से हमने क्या लिया है। ठीक है, तो आपको बताना है रूस से मौलिक कर्तव्य है, फ्रांस से गणतंत्र है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और विधि का शासन, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था। और बात कर लेते हैं आगे। आयरलैंड की बात कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। भाग 4 है हमारा नीति निर्देशक तत्व का, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। एक है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने कहां से ली है? ये ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास ये पूछा जाएगा कि हमने किस देश से क्या लिया है। तो आज हमने लगभग 3 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, और मॉर्निंग में एक और लगभग अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो ऐसी आपको भी मेहनत करनी है कि जो हमारे पास 4 से 5 दिन बचे हैं, इसमें लगातार कंटिन्यू आप भी मेहनत करो। आपके साथ साथ में हम भी मेहनत कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और हमको और ज्यादा मोटिवेट करें कि हम आपको पढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रेरित हों और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो हमने 3 टॉपिक लिए हैं आज, और प्रस्तावना क्लियर हो गई है। उसके बाद हमने अनुसूची देख लिया है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हमने विभिन्न स्रोतों से प्रेरित जो भारतीय संविधान है वो देखे हैं। इसके बाद जो मॉर्निंग में एक वीडियो डलेगी उसमें हम अलग से ही और 2-3 टॉपिक लेकर आएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे 4 से 5 दिन में पूरे जीएस के 2-3 जो चैप्टर हैं या 2-3 सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया,
तो इन पे सब पे क्या है, हम काम करेंगे लगातार कंटिन्यू। ठीक है, तो जुड़े रहिए मुझसे और मेरे चैनल के साथ। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को है सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मुझसे और ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ आगे भी मैं आपके बीच में लगातार कंटिन्यू बनाऊंगा जब तक आपका पेपर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।